दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सोम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किया हुआ था। वह इन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुआ था कि जिसे देखने वाले को उसमें रतन होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रतन होने की कोई संभावना कर सकता था। एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग के रपटे देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के भोदरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़ी के लिए तो इतना रुदन क्यों हो रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सोम बोला, भाई तू झोपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ। फिर तू ये बता कि क्यों ना रहूं? त्योहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज़ में रखा हुआ है? तब सोमड़ा उंगली से बगल के कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल आऊँगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूँगा। सरसों सुजाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए इस जलती हुई आग में साहस का कूद पड़ा। कोठी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपने बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्तें तय की थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गंवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस त्योहार की अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डांट कर बोला, क्या पहले मेरी तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब चू चपड़ क्यों करता है? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रातें व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आया। समुड़े ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु लोहार इसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। समुड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मालवा पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा शिरधार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक 2 कागजों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर इन दोनों से बारी बारी साक्ष्य लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है। तब बीरबल ने पहले लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तो जवाहरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खल की पिटारी ले ले। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तो पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है, अतः तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरातों को इससे देखकर आप खाली पिटारी लेकर चला जा। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस आनंद जवाहरातों को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसे ही महंगी पड़ गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और अकबर बीरबल की कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर such a interesting stories. Thank you so much for watching.